जिला हमीरपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी विपक्ष की बयानबाजी पर पलटवार करते नजर आए। मंत्री धर्माणी ने पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर के बाहरी निवेश के मुद्दे पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में प्रदेश को विकसित करने के लिए हर ठोस कदम उठा रही है। ये कांग्रेस की सरकार है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भरसक प्रयत्नशील हैं और काफ़ी बड़े क्रांतिकारी कदम पिछले 1 साल में उन्होंने उठाए हैं। जिन चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी असंभव सोचती थी उनको करके दिखाया। आज वाटर सेस लगाया। ये 5 साल तक जो लिकर बैंड्स हैं शराब के ठेकों की नीलामी नहीं कर सके, जिसे हमने वो करके दिखाया। 500 करोड़ का अतिरिक्त जो है राजस्व उससे प्राप्त हुआ है। तो ये मैं उनके बारे में क्या व्यक्तिगत तौर पे वो बोलते हैं उसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो दम रखते हैं बड़ा कदम उठाने का और बदलाव लाने का। वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा प्रदेश सरकार पर गारंटियां पूरी न करने के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने पद की गरिमा के अनुसार बयानबाजी करनी चाहिए। ये नड्डा जी की मैं समझता हूँ कि जो एक उनके स्टेचर के हिसाब से उन्होंने इसका कोई सही बात नहीं करी है। हिमाचल प्रदेश अपना हक मांगता है। जीएसटी यहाँ से जाता है, इनकम टैक्स भारत सरकार को जाता है और उसके बदले में हमें कोई विशेष पैकेज नहीं मिला। हमने इसको बार बार कहा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। इतनी बड़ी आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश ने किया तो नड्डा जी भी उसमें चुप रहे। भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं उन्होंने कोई शब्द इसमें नहीं बोला। जो विधायक हैं उन्होंने विधानसभा में इस प्रस्ताव का हमारा साथ नहीं दिया और जितना नुकसान हुआ है लगभग 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन उसके एवज में हमें जो मिला है ये तो रूटीन के एलोकेशन हैं। ये अगर ये आपदा नहीं होती तब भी इतना पैसा मिलता। तो के तौर पे विशेष तौर पे जो है वो इन्होंने राहत नहीं दी है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में अभी तक 3 गारंटियां पूरी कर दी हैं और चौथी गारंटी पर काम जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। कहाँ कर रहे हैं, हमने जो गारंटियाँ दी हैं उस पर 3 पे काम करना शुरू कर दिया है। ओपीएस लागू कर दिया है, जो सबसे मुश्किल गारंटी थी उसको सबसे पहले लागू किया और जो स्टार्टअप योजना है उसको लागू कर दिया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 4-4 स्कूलों में इंग्लिश मीडियम के तहत जो एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन उससे आगे बढ़कर हर स्कूल में जो है इंग्लिश मीडियम लागू कर रहे हैं। तो 3 गारंटियाँ तो पूरी हो गई हैं। चौथी जो है वो जनवरी में जो गोबर खरीदने वाली है उसको पूरा कर रहे हैं। दरअसल हमीरपुर के एनआईटी परिसर में 31वें राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। इस मौके पर मंत्री धर्माणी ने प्रदेश के 12 जिलों से आए छात्रों के द्वारा बनाए गए विज्ञान मॉडलों का अवलोकन किया और बच्चों को विभिन्न टिप्स भी दिए। थोड़ा साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने को लेकर कुछ बच्चों में फियर रहता है और इसको दूर करने के लिए जब यंग माइंड्स हैं उसी टाइम साइंस के प्रति थोड़ी बच्चों में रुचि पैदा हो। ये 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का गठन किया और हर साल इस तरह के साइंस फेयर हर ज़िले के लेवल पे हों, स्टेट के लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे हों। इसीलिए ताकि बच्चों का झुकाव जो है वो साइंस पढ़ने की तरफ हो और बच्चे जब साइंस पढ़ेंगे वो तर्कशील होते हैं, उनमें लॉजिक ढूंढते हैं कि कोई भी चीज़ घट रही है और क्यों घट रही है। अंधविश्वास से लड़ने का मौका मिलता है और सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपना सॉल्यूशन ढूंढते हुए देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। आज सॉफ्टवेयर निर्यात के जो इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है लगभग 20 लाख करोड़ रुपए जो है 1 साल में इनकम हमारे देश को होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है जो हम सिर्फ अपनी नॉलेज बेच के जो है अपने देश के लिए पैसा कमाते हैं। बहरहाल मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद राजेश धर्माणी विपक्ष की बयानबाजी पर लगातार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।